नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग मैथमेटिक्स के जो सीरीज चल रहा है उसमें आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा पार्ट बना रहे हैं। तीसरा पार्ट में हम लोग 7.2 पढ़ेंगे। 7.2 का ये पहला भाग है। 7.2 का ये पहला भाग है। पहला भाग होने का मतलब ये है, जो विभाजन सूत्र जो हम लोग जानते हैं, जिससे 7.2 पूरा बना हुआ है, विभाजन सूत्र का ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट प्यारे बच्चों भूलना नहीं, क्योंकि विभाजन सूत्र जो है कितना बार हम लोग के पूछा हुआ है, कितना बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक सब रहता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। यहाँ देखिए, विभाजन सूत्र में प्यारे बच्चों, विभाजन सूत्र होता क्या चीज़ है। यहाँ क्वेश्चन को एक डिफिनेशन के माध्यम से हम इसको लिए हुए हैं। एक लाइन सेगमेंट है और इसमें ए का जो कोऑर्डिनेट है और बी का जो कोऑर्डिनेट है, इसको एक बिंदु पी क्या करता है, एक समान भाग में काटता है। और वह जो रेशियो है, अनुपात है, वह m1 और m2 है। जब ये कंडीशन हो, दो बिंदु यहाँ लिख दिए हैं, दो बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को, यहाँ ए से लेकर बी तक, ए बी को m1 m2 के आंतरिक रूप से विभाजन करने वाले बिंदु पी क्यू, ये हुआ पी क्यू के निर्देशांक होते हैं। तो x के लिए, जो x है ये वाला, x के लिए ये लिखा जाता है और y के लिए इसको लिखा जाता है। इसे कहा जाता है विभाजन सूत्र। यही है विभाजन सूत्र। इस बात को आप याद रखिए। यही क्या चीज़ है बाबू, विभाजन सूत्र है ये। m1 x2 क्या चीज़ है जी, m1 x2 m2 x1 m1 y2 m2 y1। नीचा में इसका रेशियो को ऐड कर देंगे, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। ये होता है विभाजन सूत्र। मतलब क्या, दो बिंदु, एक ये बिंदु जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को जिस अनुपात में हम लोग क्या करते हैं, आंतरिक रूप से विभाजन करते हैं, उसका जो कोऑर्डिनेट होता है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई बराबर। तो एक्स का वैल्यू ये हो गया और वाई का वैल्यू ये हो गया। इसका जो कैलकुलेशन आंसर आएगा वो एक्स के लिए होगा और इसका जो कैलकुलेशन आंसर आएगा वह वाई के लिए होगा। जो भी आएगा वह एक्स वाई के कोऑर्डिनेट के लिए होगा। आप देखते हैं इसका क्वेश्चन सब कैसे, इसको क्वेश्चन को बनाया जाता है, कैसे इस क्वेश्चन को डील किया जाता है। पहले बच्चों ये वीडियो पूरा देखना। अगर क्लास 10th का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, क्लास 10th के मैथ में 90+ मार्क चाहते हैं, तो हम आपके साथ एग्ज़ाम तक रहेंगे प्यारे बच्चों। आप भी ईमानदारी से लेक्चर कीजिए, मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ताकि 90+ मार्क मैथमेटिक्स में आ सके आपको। देखिए, विभाजन सूत्र का ये पहला पार्ट है और इजी वाला क्वेश्चन सब हम लोग लिए हुए हैं। ऐसे बहुत भारी क्वेश्चन सब नहीं लिए हुए, सिर्फ इजी क्वेश्चन सब लिए हुए हैं। तो इजी क्वेश्चन सब कैसे बनाया जाता है ये हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड के आंतरिक रूप से इक्वल। मतलब अगर हम यहाँ अगर देखें तो इसको मान लेते हैं, ये हो गया आपका ए जो 4-3 है, ठीक है। ये आपका बी है जिसका कोऑर्डिनेट जो है 85 है और इसको मिलाने वाली एक रेखा है जिसे हम लोग पी कहते हैं। एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। मतलब यहाँ देख सकते हैं, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं जो ए बी को एक समान भाग में बांटता है, यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करता बांटता है, जिसका अनुपात जो है 3 रेशियो कितना है, 1 है। तो पहले हम लोग जो जो चीज़ दिया गया है ना उसको मान लेते हैं। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं बाबू। तो यहाँ जो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो x1 y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, जो कि हम इसके फॉर्मूला में पूरा हम कर दिए थे। इस फॉर्मूला में यहाँ देखिए, ये जो है ये वाला ये x1 y1 होगा और ये वाला जो होगा वो x2 y2 होगा। इस बात को आप याद रखिए। ये वाला जो है xy होगा, इसको m1 के रूप में लिखा जाएगा और इसको m2 के रूप में लिखा जाएगा। बात समझ गए। बस यही चीज़ इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। हम जानते हैं कि x1 जो है वह 4-3 है। मतलब x1 जो है वो 4 है और y1 जो है -3 है। यहाँ x2 जो है, x2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और y2 जो है वो 5 हो जाएगा। और m1 जो है, m1 ये वाला हो गया 3 और m2 जो है बाबू, m2 जो है वह 1 हो गया। इस अनुपात में इसको क्या करता है, बांटता है। अब हमको क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से, ऐसा नहीं है नहीं लिख सकते हैं। बहुत सारे किताब अलग अलग तरीका से बनाया हुआ है। हम आपको आसान तरीका बताते हैं जो आप भूल नहीं सके, भूलिएगा नहीं, भूलने का कोई चांस ही नहीं है ना। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र का प्रयोग से
विभाजन सूत्र के प्रयोग से भाव विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है हमको, एक्स वाई निकालना है। तो यहाँ सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है क्या चीज़? m1x2। सूत्र क्या होता है बाबू? m1x2। m1 कितना है यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो m1 और x2 का वैल्यू कितना है जी? 8 प्लस ये हो गया m2x1। m2 1 गुने x1 कितना है जी? 4 बटे m1 प्लस m2 मतलब 3 + 1 कॉमा, ये इसको इस तरह से लिखा दीजिए। इसके बाद देखिए फिर क्या होगा? m1y2। m1 मतलब 3 और y2 का मतलब कितना? -3। तो इसको क्वेश्चन में ऐसे लिख लीजिए। प्लस फिर क्या होगा? m2y1। m2 कितना है? 1 और y1 कितना है बाबू? m1 y2 5 है, y2 5 है और ये -3 है। नीचे में कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2। चलिए इसको अब निकालिए। अब इसको हम लोग जो देखते हैं तो 8 तक कितना हो जाएगा? 24 प्लस 4 बटे कितना? 4 हो गया। ओके, अब यहाँ देखिए 5 तिया कितना होगा? 15, लेकिन 5 माइनस में है तो माइनस कितना? 15। इधर भी 3 किस में है जी? 3 किस में है? 3 भी माइनस में है। 3 भी माइनस में है तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस में कितना? माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो गया बटे 3 1 4। ओके, जब 3 1 4 हो गया 1 गुने x1 3। ओके, देखते हैं कैसे होता है। तो इसको निकालते हैं कितना? ये हो जाएगा 28 बटे कितना? 4। चलिए अब इसको देखिए, और दूसरा चीज़ हमको कितना मिल जाएगा? 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। ये माइनस, ये इसको ध्यान देखिए, ये माइनस नहीं है। 5 तिया 15 और माइनस कितना हो जाएगा? +3 बराबर 4। प्लस माइनस माइनस। अब ये जो फाइनली हमको निकला वो कितना निकला? इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौको 28 हो जाएगा। इसको यहाँ देखिए 12 में से 3 घटे तो कितना हो जाएगा? 12 जो है वो 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। तो इसका फाइनली जो हमको px निकला, py जो निकला वो कितना निकला? 7 चौको 28 7 और ये कॉमन निकला 3। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी विभाजन सूत्र के फॉर्मूला को आसानी से गर्दा छुड़ा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू इससे बढ़िया, और इस तरह का क्वेश्चन जो है याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बात को आप भूल नहीं सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का अनुपात में है, मतलब किस अनुपात में? यहाँ देखिए अनुपात ही निकालना है हमको, समझे? क्या निकालना है जी? अनुपात ही हमको निकालना है, इस बात को याद रखिए आप। तो अनुपात ही निकालना है। अगर हम इसको इस तरह से लिखे, इसको हम a मान लेते हैं। इसको a मानने का मतलब है -6 और ये आपका 10 हो गया। इसको देखिए b करते हैं तो b हो जाएगा 3 -8 हो गया। और इसको मान लेते हैं p जो है वह -4 और 6 है। तो यहाँ m1 और m2 ही हमको निकालना है। फार्मूला सेम बैठाएंगे, फार्मूला क्या करेंगे? सेम बैठाएंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है विभाजन सूत्र से? विभाजन सूत्र से और फार्मूला क्या चाहिए? तो फार्मूला को हम पहले लिख लेते हैं और तब इस पे क्या करेंगे? बैठाएंगे। तो px, y बराबर फार्मूला क्या होता है? इसको हम लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ओके, ये कॉमा चीज़ है, कॉमा है, कॉमा। फिर क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटे m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, बस इसी पे बैठा देंगे। तो इसका वैल्यू कितना है? यहाँ देख लीजिए, डायरेक्ट देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है? -4 6। कितना है जी? -4 6 -4 6। तो इसका लिख लेंगे हम लोग -4, ये कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने का मतलब ये है, जो यहाँ क्या चीज़ है? m1 तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, m1 तो m1 ही रखेंगे, लेकिन x2 कितना है जी? तो ये मेरा हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो 3 है। कितना है जी? तो मल्टीपल 3 हो जाएगा। प्लस m2 कितना है? m2 कुछ नहीं है बाबू, निकालना ही है। m1 m2 को आप चाहिए तो
कुछ मान सकते हैं, वैसे कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। m1 कितना हो जाएगा आपका -6, कितना हो जाएगा जी -6 बटे m1 प्लस m2 कॉमा फिर क्या होता है m1 m1 तो कुछ नहीं है तो m1 ही रहेगा। y2 कितना हो जाएगा y2 मतलब कितना -8, कितना हो जाएगा -8 प्लस m2 तो ऐसा ही रहेगा। m1 कितना हो जाएगा मल्टीपल 10 बटे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। थोड़ा ये कैलकुलेशन है इसमें, इससे बड़ी बात नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देखिए, ये कितना हो जाएगा 3m1 ये माइनस और ये प्लस, तब -6m2। यहाँ p का जो वैल्यू है तो ये लिखना कोई जरूरत नहीं है, ये -46 है ही मेरे पास बटे m1 प्लस m2 बराबर सॉरी कॉमा। अब ये देखें m1 तो मेरे पास है ही, लेकिन -8 है, -8 गुना करेंगे तब -8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया क्लियर। अब यहाँ इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, अब देखिए ये हम बोले थे उस जब हम इसका फॉर्मूला बताए थे तो वीडियो को पीछा करके देख लीजिएगा, जो x जो है ये वाला x जो है वो इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर होगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, जो -4 बराबर इसको कर लेंगे और 6 बराबर इसको कर लेंगे और उसके बाद इसमें क्रॉस गुना करेंगे। क्या कर लेंगे उसमें क्रॉस गुना करेंगे। जैसे ही क्रॉस गुना करेंगे तब इसका वैल्यू हमको आ जाएगा, m1 का वैल्यू, इसमें से एक वैल्यू आ जाएगा, इसमें से एक वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इसके बाद यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब भी देखने में लगता है। अजीब देखने में इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ है ना समत्रिभाजित, बाबू ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ये छोटा है क्योंकि ये टाइप पे पढ़ा रहे हैं तो जगह यहाँ से लेकर यहीं तक मिल पाता, पूरा हो नहीं पाता है। तो फिलहाल धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे वर्क करेंगे, कैसे काम करेंगे और इसका मतलब क्या होता है, कोई क्वेश्चन तो आप भी बना लीजिएगा, क्योंकि अगर सूत्र हो गया, फॉर्मूला समझ गए विभाजन सूत्र का, तो आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निशान ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित देखिए 3 भाग में बांटना है। यहाँ से हम यहाँ से कर लेते हैं हम, ओके। तो यहाँ इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2 - 2, ठीक। इसका लास्ट वाला पॉइंट को मानते हैं बी जिसका कोऑर्डिनेट हमको कितना दिया हुआ है -7 दिया हुआ है। अब इसको 3 भाग में बांटने के लिए इसमें 2 चीज़ लगाएंगे, 1 2 कोऑर्डिनेट लगाएंगे तब ना, ये वाला एक भाग हुआ, ये वाला दूसरा भाग हुआ, ये वाला तीसरा भाग हुआ। बात समझ गए नहीं समझ गए। तो इसका कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे कि इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q। और इसी को हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए हमको 2-3 प्रोसेस करना होगा, उसको हम बताते हैं कैसे काम करेंगे। समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, P क्या करता है, P जो है AB के आंतरिक रूप से P को हम देखें, अगर हमको P का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या निकालना है, P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो P एक भाग यहाँ हो गया और यहाँ से यहाँ कितना भाग हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना भाग हो गया, 2 भाग, एक भाग ये, एक भाग ये। तो जब हम P का कोऑर्डिनेट निकालने जाएंगे तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो 1 और 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। जब हम, क्योंकि मेरे पास A और B दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं जो P x y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, फार्मूला पे निकाल सकते हैं। तो इसमें मेरे पास x1 y1 तो है, x2 y2 तो है, लेकिन क्या होना चाहिए, m1 m2 होना चाहिए। तो ये जो है A से P तक एक ही घर है, तो इसका हो जाएगा 1, और P से लेकर B तक में एक P से लेकर Q और Q से लेकर P तक 2 घर है, तो इसमें इसका अनुपात जो हो जाएगा 1:2, मतलब m1 जो हो जाएगा 1 और m2 जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। लेकिन जब हम Q निकालेंगे, इस बात को फिर से याद रखिए अब सेकेंड टाइम, क्योंकि हमको Q भी निकालना है ना। अब देखिए जब हम Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x1 y1 तो यही रहेगा, A वाला ही रहेगा, x1 y1 तो यही रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, x2 y2 यही रहेगा, x1 y1 यही रहेगा, x2 y2, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट ये है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, एक
घर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना घर है, एक और एक 2 घर है। तो इसका जो हो जाएगा वह 2:1 हो जाएगा। इसमें m1 जो है आपका 2 हो जाएगा और m2 जो है 1 हो जाएगा। तब इसका भी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा और इसका भी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। कि एक हम निकाल देते हैं, दूसरा आप अपने तरीक़ा से आप निकाल लीजिएगा। देखते हैं कैसे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम p का निकाल रहे हैं, तो p का अगर हम x y मानते हैं तो इसका निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला को आप ध्यान से देखिए। फॉर्मूला में क्या होता है, m1x2, तो m1 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ हम p का निकाल रहे हैं तो m1 हो जाएगा 1 मल्टीपल x2 कितना हो जाएगा -7, कितना हो जाएगा -7 प्लस m2, तो इसका इसमें हो जाएगा कितना, m2 कितना हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा 2। अब मल्टीपल x1 m1 x2 m2 x1 कितना हो जाएगा 2 बट्टे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 कॉमा। अब यहाँ देखिए फिर से आ जाएगा क्या चीज़, m1 y2 कितना हो जाएगा 1 मल्टीपल y2 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए x1 y1 और x2 y2 ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 2 मल्टीपल फिर y1 मतलब -2 बट्टे कितना है 1 प्लस 2। अब यहाँ देखिए -7 हो जाएगा प्लस 2 दूना कितना 4 बट्टे 3 कॉमा, यहाँ इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 2 दूना कितना हो जाएगा -4 बट्टे 3। 4 में से 7 घटा था -3 बट्टे 3 कोमा 0 बट्टे 3 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो 1 मतलब -1 0। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बाबू, p का जब हम लोग निकाले तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, p का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, p का हो गया -1 0। अब यहाँ आपका दो कंडीशन है, दो तरीका से आप q निकाल सकते हैं। दो तरीका से q कैसे, अगर आप डायरेक्ट AB के बीच में हम q निकाल सकते हैं और p से लेकर b भी हम q निकाल सकते हैं। जब हम a और b हम निकालेंगे तब ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा मतलब m1 2 हो जाएगा और m2 जो है 1 हो जाएगा। लेकिन जब हम q p और b निकालेंगे तब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, आंसर सेम आएगा। इस तरह से आप विभाजन सूत्र बना सकते हैं। विभाजन सूत्र का जो एडवांस क्वेश्चन सब है मतलब 7.2 में ही देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें, तो और एडवांस क्वेश्चन सब है वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।